चैनल। तो आज हम अपना विश वाला टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ना है कि उसका ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन के लिए उसका एक श्लोक दिया हुआ है जो कि है स्थावरम जांगमम च एव द्विविधम विषम उच्यते दश अधिष्ठानम आद्यम तु द्वितीयम षोडश आश्रयम, जिसके अनुसार यहाँ कहा गया है कि जो उसके ओरिजिन है वो स्थावर और जांगम है, जिनके अधिष्ठान कितने हैं। जो आपका स्थावर विष है उसके 10 अधिष्ठान है और हमारे जांगम के षोडश यानी कि 16 अधिष्ठान दिए गए हैं। इसके बाद में हम इसके क्लासिफिकेशन और सोर्सेस पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन में विष का जो क्लासिफिकेशन है वो अकृत्रिम और कृत्रिम है, यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो अकृत्रिम के लिए क्या कहा गया है कि जो अपने स्वाभाविक मूल रूप में पाए जाते हैं, यानी कि जो नेचुरल है, जो मतलब जैसे हैं वैसे ही हमें मिल जाते हैं, तो वो होते हैं अकृत्रिम। और कृत्रिम कौन से होते हैं? जो 2 विष या अधिक द्रव्यों से मिलाकर बनते हैं, यानी कि 2 या अधिक द्रव्यों से मिलाकर के जो विष बनाया जाता है वो आपका कृत्रिम विष होता है। फिर आते हैं हमारे अकृत्रिम, जो है वो फर्दर 2 में डिवाइड किया गया है, जो कि है स्थावर और जांगम। तो स्थावर विष कौन से होते हैं? जो स्थावर वस्तुओं में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम, ये वो स्थावर विष होते हैं। और जो जांगम होते हैं वो विष हमें जंतुओं से पाए जाते हैं, जैसे हमारे सांप हो गए या बिच्छू हो गए, उनमें से। अब जो स्थावर है उसके भी आगे 2 आगे उसके टाइप्स हैं, वनस्पतिक और खनिज। तो वनस्पतिक वो होते हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा अर्क या अहिफेन ऐसे, या फिर धतुरा। तो इसके अंदर तो ये वाले जो हमारे पेड़ पौधों से पाए गए हैं, ये वाले विष होते हैं वनस्पतिक, जो कि स्थावर के अंडर आते हैं। और जो खनिज होते हैं वो हमें धातुओं से मिलते हैं। तो ये कौन से हो गए? जैसे हो गया हमारा पारद यानी मरकरी, फिर संखिया, नाग, जो इनसे मिलते हैं वो सारे हो गए हमारे खनिज विष। उसके बाद में हमारे जो कृत्रिम है वो 2 में डिवाइडेड है, गर्विष और दूषित विष। जो गर्विष है हमारा वो 2 या 2 से अधिक जो हमारे अविष द्रव्यों के संयोग से बनता है, उसको हम बोलते हैं गर्विष। अविष द्रव्य कैसे? जैसे कि हो गया हमारा मधु और उसके अंदर घृत। अगर इसको सम मात्रा में मिला के हम लेते हैं तो वो हमारा विष के तौर पे काम करता है। और दूसरा आता है हमारा दूषित विष। दूषित विष का क्या मतलब होता है कि ये हमारा स्थावर, जांगम या कृत्रिम विष का वह भाग जो शरीर में पड़ा रह के धीरे धीरे शरीर के धातुओं को दूषित कर देता है और प्राणों का अंत कर देता है। यानी कि ये विष वो है, ये मतलब इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे विष आ रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार का विष, चाहे वो स्थावर हो, जांगम हो, कृत्रिम हो, इसका कोई भी भाग जो है वो हमारे शरीर के अंदर पड़ा रहता है और धीरे धीरे करके हमारी धातुओं को उनका अंत कर देता है। तो उससे जो हमारी धातुएं हैं उनको दूषित कर देता है और प्राणों का अंत कर देता है। तो उसको हम बोलते हैं दूषित विष। अब रस शास्त्र के अनुसार हमारे जो विष है वो महाविष और उपविष 2 में डिवाइडेड है। महाविष हमारे 9 होते हैं और जो उपविष है हमारे वो होते हैं हमारे 11। अब जो महाविष है वो जो है अधिक प्रभावी होते हैं और जो हमारा उपविष है वो विष अल्प वीर्य वाले होते हैं और इनका प्रभाव भी अल्प होता है। तो मतलब कि ये ज्यादा पावरफुल है इसके कंपैरिजन में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 9 और 11 ही ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, बट हमें कुछ पता होने चाहिए। तो ये हमारे महाविष के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हलाहल, कालकोट, श्रृंगक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्र, हरिद्रक, सप्तुक और वत्सनाभ। और जो हमारा उपविष है वो होते हैं जैसे कुचला के बीज हो गए, अफीम हो गया, जमाल होटा के बीज हो गए, और भांग की पत्ती, गुंजा, बिल्व या आग का दूध हो गया, धूहर का दूध हो गया, और कलिहार की छाल, धतुरा के बीज, कनेर की छाल। तो ये होते हैं हमारे उपविष। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हमें विष, मद्य और ओज, इन तीनों के अंदर डिफरेंसेस लिखने हैं। अब हमारा विष और मद्य जो है ये ऑलमोस्ट एक दूसरे से बहुत सिमिलर है, और जो ओज है ये ऑलमोस्ट इनके ऑपोजिट है। तो वो हमें चीजें देखनी है। जो विष होता है वो बहुत लघु होता है, जो मद्य है वो भी लघु है, लेकिन जो ओज है वो हमारा गुरु होता है। विष रूक्ष होता है, मद्य भी रूक्ष होता है, और जो ओज है वो स्निग्ध होता है। विष और मद्य उष्ण है और जो ओज है वो हमारा शीत होता है।
विष और मध्य तीक्ष्ण होते हैं दोनों, और ओज मृदु होता है, यानी कि वो सॉफ्ट होता है। विष जो है और मध्य ये दोनों बहुत सूक्ष्म होते हैं, और जो ओज है वो बहल होता है। बहल का मतलब यानी कि वो डेंस होता है बहुत ज्यादा। फिर आता है विष और मध्य हमारे आशुकारी होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाते हैं, और ये हमारा प्रसाद होता है, धीरे धीरे काम करता है। फिर जो विष और मध्य है ये व्यवाही होते हैं, और जो ओज है वो स्थिर होता है बहुत। ये मतलब अपनी एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जल्दी अपना मतलब फैलते हैं। फिर विष और मध्य जो है ये विकासी होते हैं, और जो ओज है वो श्लक्षण होता है। विष और मध्य ऐसे विशद होते हैं, और जो ओज है वो पिच्छल होते हैं, यानी चिपचिपा सा होगा। फिर जो विष है वो अनिर्देश्य रस है, यानी कि इसका जो टेस्ट है वो अनडिफाइंड है। और जो अम्ल है हमारा मध्य है वो अम्ल होता है, और ओज जो है वो मधुर होता है। वो अम्ल मतलब थोड़ा एसिडिक नेचर वाला होता है, एसिडिक टेस्ट होगा इसका, और जो ओज है वो मधुर होता है। तो इन दोनों के तो याद करने आसान है, इसके अंदर जो है वो थोड़े से क्या काफी डिफरेंट है, तो ओज का श्लोक याद करना ज्यादा बेटर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विष के उपद्रव। तो अष्टांग संग्रह के अनुसार 16 विष के उपद्रव थे, जो कि है पहला हमारा ज्वर, कास, वमन, श्वास, हिक्का, अति तृष्णा, मूर्छा, अतिसार, मलावरोध, अनाह। अनाह का मतलब होता है आपका फ्लैचुलेंस। फिर आएगा बस्ती रुजा, शिरः शूल, देन शवथु। शवथु का मतलब होता है हमारा इडीमा। नेक्स्ट है हमारा पूती। पूती मीन्स बैड स्मेल। नेक्स्ट है हमारा रक्तस्राव। फिर आता है हमारा विषवात। विषवात का मतलब होता है कि हमारा जो वात है वो बहुत ज्यादा एग्रवेट हो जाता है, तो वात हमारा जो है एग्रवेट हो जाता है इसमें। तो ये हो गए हमारे 16 उपद्रव विष की वजह से। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे चरक के अनुसार 4 उपद्रव कहे गए हैं, जो कि है मद, मूर्छा, विषाद और हृद्रव। अब विषमुक्त रोगी के लक्षण, यानी कि एक ऐसा रोगी जिसके अंदर विष की समाप्ति हो गई है, तो उसके अंदर हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो पहला तो ये होगा उसके जो दोष हैं वो शांत हो जाएंगे। दूसरा, उसकी जो धातुएं हैं वो अपने स्वाभाविक अवस्था में आ जाएंगी। धातुएं कौन सी, जो रस रक्त आदि धातुएं होती हैं वो सारी धातुएं अपने स्वाभाविक अवस्था में आ जाएंगी। तीसरा आएगा इसके अंदर हमारा कि उसको भोजन के अंदर उसकी रुचि बढ़ जाती है, इसके अंदर मतलब उसका खाना खाने का मन करेगा। उसके बाद में आएगा कि जो मलमूत्र आदि उसकी क्रियाएं हैं वो स्वाभाविक रूप से होने लग जाती हैं। तो तीसरे पे हमारा भोजन के अंदर उसकी रुचि बढ़ेगी। चौथे पे आएगा कि मलमूत्र आदि जो क्रियाएं हैं वो स्वाभाविक रूप से घटित होने लग जाती हैं। नेक्स्ट आएगा उसका जो वर्ण है, यानी कि उसकी जो कॉम्प्लेक्शन है वो स्वाभाविक हो जाएगा, मतलब जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि ऐसे विष होने के बाद में जैसे हमारा जो स्किन का कलर है वो कुछ ब्लैकिश ब्लूइश हो जाता है, तो वो अपने वापस स्किन टोन आ जाएगा। उसके बाद में आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक की जो इंद्रियां हैं वो अपने स्वाभाविक रूप से या ठीक तरीके से काम करने लग जाती हैं। फिर आएगा जो उसका चित्त है वो प्रसन्न रहेगा। नेक्स्ट आएगा उसकी जो चेष्टाएं हैं वो अविकल और निर्मल हो जाती हैं। तो ये सारे उसके क्षण हमें दिखाई देंगे कि वो वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ को जीना स्टार्ट कर देता है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।